सबको सादर जय जैन और सबको होली की शुभकामनाएं। आदरणीय देव कुमार साहब के जो स्वाध्याय चल रही थी उसी के कंटिन्यूएशन में अभी जो आगे पार्ट मैंने लिया है वो जीव का उपयोग अधिकार लिया है। ये 20वां अधिकार है, जीव का उपयोग अधिकार। और इसके साथ साथ में जीव के जो असाधारण भाव है उनकी भी चर्चा अपन करेंगे, जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से। तो इसको कंटिन्यू करते हुए अपन ये आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ में। सिद्धम शुद्धम पणमिया जिणिंद वर्णेमि चंद कमलकम गुणरयण भूषणो अयम जीवस्य पर्वणम मोक्षम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज इस उपयोग अधिकार के अंदर जैसा आपको विदित है कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज साहब ने 20वां अधिकार उपयोग अधिकार रखा है। और इसमें आत्मा के उपयोग के बारे में थोड़ी चर्चा अपन यहाँ से करेंगे और फिर आत्मा के जीव की जो असाधारण भाव है उसके बारे में चर्चा अपन करेंगे। तो जैसा आपको विदित है कि जीव का लक्षण है उपयोग। उपयोगो लक्षणम, ये जीव का लक्षण है। तो ये उपयोगो लक्षणम जीव का लक्षण, ये तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने हमें अध्याय 2 के अंदर 8वें सूत्र में इसके बारे में बताया है कि जीव का लक्षण है वो उपयोग है। और उपयोग वास्तव में भाव ही है। उपयोग कोई अलग चीज नहीं है। जो आत्मा के भाव है वो उपयोग के अंदर ही गर्भित है। तो उपयोग जीव के असाधारण भाव या लक्षण होने के कारण यह भाव अन्य अजीव पदार्थ में नहीं पाया जाता है। ये उपयोग का लक्षण है, ये अजीव पदार्थ में नहीं पाया जाता है। जैसे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ, तो जो 6 पदार्थ है जिसकी चर्चाएं अपन कर रहे थे, तो उसमें से जीव पदार्थ है। उस जीव पदार्थ के अंदर ये उपयोग लक्षण होता है, अजीव के अंदर ये उपयोग लक्षण नहीं होता है। ये इसकी मुख्यता है। इसलिए और ये उपयोग है कुछ नहीं, ये जो है कंसियसनेस का, ये जो जो चैतन्य गुण है उसी का मॉडिफिकेशन है। उसी के अंदर जो परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, उसी को अपन उपयोग कहते हैं। तो उपयोग चेतना का ही एक परिणमन रूप है। तो ये जो चेतना है, चेतना जिसको कि उसका अंदर लक्षण उपयोग है, तो उस चेतना के अंदर उपयोग के अलावा और कुछ भी नहीं है। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग 2 उपयोग हैं। उसमें से मुख्यतः ज्ञान उपयोग की है, क्योंकि ज्ञान उपयोग ही है वो सविकल्प है। और जो दर्शन उपयोग है वो निर्विकल्प है। इसलिए मुख्यतः है वो ज्ञान उपयोग की है। और इस प्रकार से चेतना का मुख्य गुण उपयोग है। और उपयोग का मतलब जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण के अंदर जो परिणमन हो रहा है वो सब उसकी मुख्यता उसी की है। तो उसी ज्ञान गुण के अंदर जो परिणमन हो रहा है वही सारे भाव जो बनते हैं उस ज्ञान गुण के परिणमन से ही भाव बनते हैं। चाहे वो आप 47 शक्तियां कह दो, जीव के असाधारण भाव कह दो, कुछ भी कह दो, वो सारे के सारे है वो उस ज्ञान गुण के अंदर ही खचित है। उस ज्ञान गुण के अलावा बाहर कुछ भी नहीं है। जितनी आत्मा के अंदर असंख्यात शक्तियां हैं, आत्मा में असंख्यात जो गुण है, वो सब उस ज्ञान गुण का ही परिणमन है। तो जैसा आपको पता है कि चेतना है, मुख्य तो गुण नहीं ज्ञान, करेंगे एक जीव दिन का बाद जाते चेतना है। हैं बच्चे तो कहेंगे डॉक्टर रोया करना है मतलब उसको चेतना, मैं ध्यान 3 प्रकार की चेतना अपने को पढ़ने पढ़ने में आई है अपने को। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो जो शुद्ध चेतना है वो ज्ञान चेतना है, जिसको अपन परमात्मा कहते हैं, हरियंत सिद्ध कहते हैं। उनके अंदर जो चेतना होती है, उनके अंदर जो कंसियसनेस होता है, उसको अपन ज्ञान चेतना के अंदर लेते हैं। और बाकी जो फिजिकल संसारी एक्टिविटीज जीव करते हैं हैं और फिर वो खड़े कर्म फल निकलते चेतना जाते और कर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं। हैं इसी को पंचास्तिकाय में कुंदकुंद देव ने भी लिखा है उन्होंने। वो गो खलु दुवी हो प्रणेय दंसनेन संजुतो जीवस्य सौव कालम अननभूतम वियाणि
पंचाशती काल में कुंद कुंद देव ने गाथा 40 नंबर गाथा में क्या लिखा है। उपयोग वास्तव में दो प्रकार का है, जैसा मैंने अभी बताया, एक ज्ञान उपयोग और दूसरा दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन से संयुक्त अर्थात ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग, यह सर्वकाल इस जीव में एक रूप ही है, जुदा नहीं है। जहां पर चेतना है वहां पर ज्ञान है, वहां पर दर्शन है। वहां पर ज्ञानोपयोग है, वहां पर दर्शनोपयोग है। तो ये चेतना से जुदा नहीं है। चेतना का मतलब यह है कि जहां चेतना है वहां पर दर्शन उपयोग है और ज्ञान उपयोग है। तो प्रमाण में अपने से भिन्न बहिर्भूत जो विषय प्रतिभाषित होता है उसे आकार कहते हैं। तो जो ज्ञान है, आत्मा का जो प्रमाण मतलब ज्ञान है, उसमें अपने से भिन्न बहिर्भूत उस ज्ञान में जो चीज प्रतिभाषित हो रही है, जिस आकार में प्रतिभाषित हो रही है उसे आकार कहते हैं। तो ये जो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान उपयोग है, ये साकार है। साकार मतलब आकार रूप है। उसके अंदर जैसा ज्ञेय है वो ज्ञेय उसके अंदर प्रतिभाषित हो रहा है, ज्ञान के अंदर वो ज्ञेय उस आकार में प्रतिभाषित हो रहा है। यह आकार जीव उपयोग में पाया जाता है, वह साकार उपयोग है। तो ये आकार जहां पाया जाता है उसे साकार उपयोग कहते हैं। जिस उपयोग में ये नहीं पाया जाए उसे निराकार उपयोग कहते हैं। तो जैसे दर्शन है, दर्शन के अंदर कोई आकार नहीं होता है क्योंकि वो निर्विकल्प है, इसलिए उसको निराकार उपयोग कहा गया। दर्शन को निराकार उपयोग कहा है और ज्ञान को साकार उपयोग कहा है। अब यहाँ पर मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि आत्मा अमूर्तिक है। ऐसा आपको पता है कि यदि सोल इज ए फॉर्मलेस, आत्मा अमूर्तिक है और वह मूर्तिक कार्यों को अपने ज्ञान गुण को कारण बनाकर करती है। तो आत्मा तो अमूर्तिक है और ज्ञेय पदार्थ जिसको भी वो आत्मा जानती है वो मूर्तिक है। तो आत्मा अमूर्तिक है और ज्ञेय पदार्थ को जिसको जान रही है वो अमूर्तिक है। तो यहाँ देखना है कि वो कैसे अमूर्तिक आत्मा उस ज्ञान गुण को कारण बना करके, ज्ञान गुण का हेल्प लेकर के, ज्ञान गुण को कारण बना करके आत्मा अपना कार्य करती है और वो आत्मा मूर्तिक वस्तु को ग्रहण करती है। ये समझने की बात है। तो आत्मा अमूर्तिक है और वह मूर्तिक कार्यों को अपने ज्ञान गुण को कारण बनाकर, ज्ञान आत्मा क्या करती है, अपने ज्ञान गुण को कारण बना उसकी सहायता से ये ज्ञान गुण है करके अपना कार्य करती है। और अगर ये ज्ञान गुण शुद्ध है तो इसके द्वारा हो जो भी कार्य होगा वो शुद्ध होगा। और अगर ये ज्ञान गुण अशुद्ध है तो उसके द्वारा जो भी कार्य होगा वो अशुद्ध होगा। जैसे लकड़ी को अपन काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं, तो अगर कुल्हाड़ी अच्छी है तो उससे जो होने वाला कार्य है वो भी अच्छा होगा, और कुल्हाड़ी अच्छी नहीं है तो उससे होने वाला कार्य भी अच्छा नहीं होगा। तो जिस चीज जिससे अपन जिसको अपन कारण बना के जिसकी सहायता से अपन कार्य कर रहे हैं, अगर वो चीज आपकी शुद्ध है तो उससे होने वाले सारे कार्य भी शुद्ध होंगे, और वो चीज अगर अशुद्ध है तो उससे होने वाले कार्य भी सब अशुद्ध होंगे। ये चीज अपने को दिमाग में रखनी आवश्यक है। इसीलिए केवली भगवान और सिद्ध भगवान जो है उनका ज्ञान शुद्ध है, इसलिए उनके उसके ज्ञान में जो भी चीज जो उसके कार्य होते हैं वो सब उसी रूप शुद्धता के रूप से, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता है। जो जैसी वस्तु होती है उसी रूप से उसमें प्रतिभाषित होती है। और संसारी जीव में इंद्रियां और मन की सहायता से काम होता है, इसलिए वहां पर मीडिएटर बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां अशुद्धता आ जाती है, तो उससे जो भी कार्य होते हैं वो अशुद्ध रूप से होते हैं। तो ये इस चीज को अपने को समझने की इसमें आवश्यकता है। आत्मा का परिणाम जो उसके चेतन गुण के साथ रहने वाला है उसको उपयोग कहते हैं, अथवा जो चैतन्य गुण के साथ साथ अन्वय रूप से परिणमन करे सो उपयोग है। मतलब चेतन गुण के साथ साथ जो उसके अन्वय रूप से उसके साथ में, मतलब तादात्म्य, अन्वय का मतलब तादात्म्य हर समय उसके साथ परिणमन करता है, वो उपयोग है। अथवा जो पदार्थ के जानने के समय यह घट है या यह पट है इत्यादि पदार्थों को जो ग्रहण करता है, करता हुआ व्यापार करे सो उपयोग है। जो विकल्प सहित उपयोग है सो ज्ञानोपयोग। जैसा मैंने कहा था कि जो विकल्प सहित है, जहाँ वह पो है जिसके अंदर, वो ज्ञानोपयोग है, और जो निर्विकल्प है वो दर्शनोपयोग है। तो जहाँ विकल्प सहित उपयोग है सो ज्ञानोपयोग है, तथा जो विकल्प रहित सामान्य उपयोग है वो दर्शनोपयोग है। इन दोनों उपयोग के साथ जीव होता है, जीव के दोनों उपयोग होते हैं। वह उपयोग जीव में सदा ही प्रदेशों की अपेक्षा अभिन्न है, एक है। यद्यपि संज्ञा लक्षण
वह प्रयोजन में इसमें भेद किए जा सकते हैं। अब इसी बात को घुमटसार जीव कांड के अंदर नमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज किस तरह से लिख रहे हैं। वत्थुणिमित्तम भावो जादो जीवस्य सोदुव जोगो सोदुविहो नायवो सायारो चेवाणायारो। जीव के जो भाव वस्तु को यानी ज्ञेय ज्ञेय को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो मतलब जीव जो ज्ञेय को, जो ज्ञान है, जो ज्ञेय को ग्रहण करने में जो ज्ञान प्रवृत्त होता है उसको उपयोग कहते हैं। इसके दो भेद हैं, एक साकार और एक निराकार। जैसा मैंने अभी व्याख्या की उसी को नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी महाराज साहब ने इस गाथा में बताया है। फिर आगे की गाथा में ये और बताते हैं, अनाणम पंचविहप्यम्य अनाणतीयं च सागरुवजोगो चतुदर्शनमण गारो सवे तल्लखणा जीवा। पांच प्रकार के सम्यक ज्ञान और तीन प्रकार के अज्ञान, ये आठ प्रकार के साकार ज्ञानोपयोग है। जैसा अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि ज्ञान आठ प्रकार के हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। ये तीन सुज्ञान है और तीन कुज्ञान है। कुमति ज्ञान, कुरुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, जिसको विभंग ज्ञान भी कहते हैं। तो ये आठ प्रकार के ज्ञान है। ये आठों प्रकार के ज्ञान है, ये साकार हैं। इस ज्ञान को जैसा मैंने बताया कि साकार ये आकार सहित ज्ञान है, उस ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, इसलिए उनको साकार की संज्ञा दी है। और चार प्रकार के दर्शन, दर्शन जो निर्विकल्प चार प्रकार के दर्शन है उसको दर्शनोपयोग कहते हैं। और ये चार प्रकार के दर्शन दर्शन कौन सा है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार प्रकार के दर्शन है। इन चार प्रकार के दर्शन को निर्विकल्प दर्शनोपयोग कहते हैं। उपयोग ही संपूर्ण जीवों का लक्षण या भाव है। तो मैंने बताया कि चाहे लक्षण के दो, चाहे भाव के दो, चाहे शक्तियां के दो, ये सब उपयोग ये आत्मा के ही भाव है, आत्मा में ही विराजते हैं। आत्मा के अंदर कंसियसनेस के अलावा ये और किसी भी पदार्थ में ये चीज उपलब्ध नहीं होती है। क्योंकि उपयोग के इन 12 प्रकार में से जीव के कोई ना कोई उपयोग अवश्य रहता है। तो 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन, तो ये 12 प्रकार के उपयोग हो गए। इसमें से कोई ना कोई उपयोग हमेशा जीव के साथ रहता ही रहता है। अब आगे इसी गाथा का विस्तार, जिससे मैंने अभी चर्चा की, वो इसमें इसी गाथा में बताया है। मदिसुदो हि मणे हि स सगस गव्यसे विशसणीणाणम अंतो मोत्त कालो उवजोगो सोदुसायारो। मति, श्रुत, अवधि और मन पर ज्ञान, इनके द्वारा अपने अपने विषय का अंतर्मूर्त काल पर्यंत जो विशेष ज्ञान होता है उसी को ही साकार उपयोग कहते हैं। साकार उपयोग के 5 भेद जैसे मैंने अभी बताया, मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रय और केवल। इनमें से आदि के 4 ही उपयोग छद्मस्त जीवों के होते हैं। छद्मस्त जीवों का मतलब जो 12वें गुण स्थान तक के जीव है उनको छद्मस्त जीव कहते हैं। जहां पर दर्शनावणी और ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव जब जहाँ तक है उन जीवों को छद्मस्त जीव कहते हैं। तो 12वें गुण स्थान तक दर्शनावणी और ज्ञानावरणी गुण का कर्म का सद्भाव रहता है। इसलिए पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीवों को छद्मस्त जीव कहते हैं। तो इनमें से आदि के 4 ही उपयोग छद्मस्त जीवों के पाए जाते हैं। ये 5 में से जो केवल केवल ज्ञान है वो केवली भगवान के, इसलिए वहां नहीं होता है। 4 जो है वो 4 उपयोग है वो छद्मस जीवों के यानी 12वें गुण स्थान तक के जीवों में पाए जाते हैं। उपयोग चेतना का ही एक परिणमन है। एक वस्तु के ग्रहण रूप चेतना का यह परिणमन छद्मस्त जीवों के अधिक से अधिक अंतर्मुख काल तक ही रह सकता है। इस साकार उपयोग में यही विशेषता है कि यह वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करता है। ये वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। मति ज्ञान हुए, शुद्ध ज्ञान हुए, ये केवल ज्ञान तो वस्तु को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है, परंतु ये जो छत्मस्त ज्ञान है ये वस्तु के एक अंश को ग्रहण करते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस गाथा का अर्थ लेना है। आगे इसी का और खुलासा करते हैं।
इदि इदियम इंदियम इंदियम मौनि हीणाव अट्ठे अविशेषी गुण जम गहनम अंतो मुहूर्त कालो उवजोगो सो अणायारो। चक्षुदर्शन अथवा शेष इंद्रिय और मन रूप अचक्षु दर्शन अथवा अवधि दर्शन द्वारा जीवादि पदार्थों का विशेष न करके जो निर्विकल्प रूप से ग्रहण होता है वह अनाकार व निर्विकल्प होता है। इस तरह से यहाँ अपने को लेना है। इसी बात को फिर आगे वृद्धदर्श संग्रह में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इसी बात की पुष्टि की है। इसी का रिपीटेशन है। मैं इसको यहाँ समय बचाने के लिए इसको यहाँ स्किप कर देता हूँ। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो अपने को यहाँ समझनी है, वो यह है कि जीव का लक्षण उपयोग है और चैतन्य का अन्वयी है। अर्थात चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाया जाता है। जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से प्रभावित होता है वह परिणाम उपयोग है। मतलब वो किस किस से अंतरंग कारण से भी प्रभावित हो रहा है, बहिरंग कारणों से भी प्रभावित हो रहा है, वह परिणाम उपयोग है। तो उपयोग है वो अंतरंग कारणों से भी प्रभावित हो रहा है और बहिरंग कारणों से भी प्रभावित हो रहा है। इसको अच्छी तरह से अपने को समझना चाहिए। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर बोथ आर इन्वॉल्व इन द उपयोग। अब बहिर्निमित्त दो प्रकार का है। जो कौन से बहिर्निमित्त दो प्रकार का है, कौन सा है? एक आत्मभूत और दूसरा है अनात्मभूत। ये है बहिरंग कारण, बाहरी बाहरी कारण। कौन सा है? आत्मभूत और अनात्मभूत। अब यहाँ आत्मभूत से क्या तात्पर्य समझेंगे अपन? जिसका शरीर आत्मा से संबंध हो, चक्षु आदि इंद्रिया आत्मभूत बहिरंग निमित्त है। मतलब जिसका शरीर के साथ आत्मा के साथ संबंध है, जैसा आपकी चक्षु है, मन है, इंद्रियां हैं। ये इनका इंद्रिया, मन नहीं, मन तो अंतरंग में आएगा। तो आत्मभूत के अंदर, बहिरंग निमित्त के अंदर एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। तो आत्मभूत में मतलब जिसका शरीर या आत्मा से संबंध हो, चक्षु आदि इंद्रियां आत्मभूत बहिरंग निमित्त है। और अनात्मभूत मतलब जिसका शरीर या आत्मा से संबंध नहीं है। जैसे जो बाहर की वस्तु है, जो भी बाहर दृष्टिगोचर चीजें हो रही है, जिसका आत्मा से सीधा संबंध नहीं है, तो वो है अनात्मभूत वस्तु है। तो ये दो चीजें हैं जो बहिरंग निमित्त है। जो बहिरंग निमित्त दो प्रकार का है, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। ये दोनों ही कारण है जो कि आत्मा के उपयोग को प्रभावित करते हैं। दूसरा कारण है अंतरंग निमित्त, जो कि आत्मा के उपयोग को प्रभावित करता है। वो अंतरंग निमित्त भी दो प्रकार के हैं। एक आत्मभूत, आत्मभूत का मतलब मन वचन और काय में परिस्पंदन। अंतरंग आत्मभूत निमित्त है। तो मन वचन काय में जो परिस्पंदन हो रहा है, जो सेंसेशन हो रहा है, वो अंतरंग आत्मभूत आत्मभूत निमित्त कारण है। ये निमित्त कारण है, ये सब इंस्ट्रूमेंटल कॉज हैं। और अनात्मभूत मतलब उद्गल कर्म वर्गणाओं के निमित्त से परिस्पंदन अनात्मभूत अंतरंग निमित्त है। मतलब कर्मों की वजह से जो उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो अनात्मक है। अनात्मक मतलब जिसका उस कर्मों का आत्मा से संबंध, सीधा संबंध नहीं है, इसलिए उसको कहा है उद्गल कर्म वर्गणाओं के निमित्त से जो जो उपयोग के ऊपर प्रभाव हो रहा है वो अनात्मभूत अंतरंग निमित्त है। और मन वचन का है, इसके परिबंधन से जो उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो आत्मभूत उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार से इसको अपने को समझना चाहिए कि उपयोग के ऊपर अंतरंग कारण और बहिरंग कारण है, दोनों कारण है उस आत्मा के उपयोग के ऊपर प्रभावित करते हैं। ये उपयोग तीन प्रकार का है। ये उपयोग जो है तीन प्रकार का होता है। एक अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुभोपयोग कहा जाता है, जिसमें आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान, पाप प्रवृत्तियां, मिथ्यात्व आदि है, वो सारे इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो पहले से तीसरे गुण स्थान तक जो है वो अशुभोपयोग की प्रवृत्ति होती है। चौथे से सातवें गुण स्थान तक शुभोपयोग की प्रवृत्ति होती है, जिसमें धर्म ध्यान की शामिल होता है और संयम इत्यादि है। वो चौथे से सातवें गुण स्थान तक इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है। फिर 7 से 12वां गुण स्थान तक शुद्धोपयोग यानी शुक्ल ध्यान की अवस्था आती है। उसके अंदर उपयोग इसका शुक्ल ध्यान की अवस्था जो रहती है वो शुद्धोपयोग की अवस्था होती है। और 7वें गुण स्थान से ऊपर जो
श्रेणी आरोहण की अवस्था आती है, 8वें 9वें 10वें 11वें 12, ये जो अवस्था आती है शुद्धोपयोग की अवस्था आती है। और इसमें ध्यान कौन सा होता है? शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है। तो शुक्ल ध्यान की अवस्था के अंदर ये यहाँ पर आपको शुद्धोपयोग की अवस्था होती है। और 13वां और 14वां गुण स्थान है, वहां पर भी शुद्धोपयोग है और शुद्धोपयोग का फल है। तो 13वें और 14वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल है और शुद्धोपयोग अवस्था है। मतलब आत्मा पर वहां पर बहिरंग और अंतरंग कारण का प्रभाव वहां पर नहीं है, मतलब कर्म वगैरह सब खत्म हो गए हैं। इसलिए आत्मा के ऊपर अशुद्धता का प्रभाव नहीं, इसलिए आत्मा शुद्धोपयोग अवस्था में है। तो अगर वास्तविकता में देखा जाए तो आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध तो या तो सिद्ध अवस्था में है, या 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर अवस्था में, जहाँ घातिया कर्म खत्म हो गए, वहां पर कषाय पूरी समाप्त हो गई। 12वें गुण स्थान के अंत में कषाय समाप्त हो गए, वहां पर आत्मा की शुद्धोपयोग अवस्था आती है। उसके पहले आपको जो है वो शुद्धोपयोग के कारण समझेंगे अपन। 7वें से 12वें गुण स्थान की जो अवस्था है वो शुद्धोपयोग के कारण है, और उसका कार्य जो है जाकर के 13वां और 14वें गुण स्थान में वो कार्य शुद्ध रूप का जो कारण है वो कार्य रूप में परिणमित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उपयोग 3 प्रकार के हो गए, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। इसको समझना चाहिए इसके अंदर। तो आत्र ध्यान और रौद्र ध्यान अवस्था है जो मिथ्यात्व और गुण स्थान की अवस्था है, जो पाप की प्रवृत्तियां हैं, ये अशुभोपयोग की क्रिया है। और इससे इसको बहिरात्मा अपन कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो इस बहिरात्मा को छोड़ करके अपने को अंतरात्मा में प्रवेश करना है, और अंतरात्मा से प्रवेश होकर के अपन परमात्मा में जाना है, जो शुद्धोपयोग की अवस्था है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर अपने को समझना चाहिए। अब है शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग प्रयोगात्मक जीव। कौन कौन से जीव है जो शुभ, और जैसा अभी मैंने बताया आपको, उसको इस प्रवचन सार में कुंदकुंज स्वामी किस तरह से कह रहे हैं। जीवो परिणमति तदा सुहेण असुहेण वासुहो असुहो शुद्धेन तथा शुद्धो अवधि ही परिणाम संभावो। यह जीव शुभ अथवा अशुभ परिणामों को करके परिणमता है, तब यह शुभ व अशुभ होता है। अर्थात जब यह दान पूजा व्रत आदि शुभ परिणामों में प्रवृत्त होता है, जब यह जीव शुभोपयोग के कार्य करता है, जब उसके भाव में शुद्धता आती है और पुण्य प्रगति का बंध करता है, तब शुभोपयोग की प्रवृत्ति में ये जीव प्रवृत्त होता है। तब उन भावों के साथ तन्मय होता हुआ शुभ होता है। और जब विषय कषाय राग द्वेष आदि रूप अशुभ परिणामों को करके परिणमता है, उस समय उसके भावों के साथ उन्हीं स्वरूप उसी रूप हो जाता है। तो इसलिए जब ये राग द्वेष रूप करता है तो ये अशुद्ध उपयोग में चला जाता है, और उसी रूप में परिणमन अशुद्ध के रूप में परिणमन हो जाता है। और शुभ क्रिया करता है तो शुभ रूप में ये जीव परिणमन हो जाता है, उसका उपयोग शुभ रूप में हो जाता है। अब इसका उदाहरण देकर के समझा रहे हैं आचार्य श्री, कि जैसे स्फटिक होता है, तो स्फटिक के सामने जैसा रंग रखा जाए, जैसे रंग का फूल ले जाया जाए, तो वैसा ही रंग उसमें दिखता है। तो स्फटिक का जैसा परिणाम स्वभाव होगा, उसी प्रकार जीव को भी समझना चाहिए। तो जैसे आपके परिणाम होंगे, उस प्रकार से उस जीव के उपयोग होंगे। तो इस पर टिक के अंदर सामने पीछे अगर लाल रंग का फूल रखा है तो आपको लाल दिखेगा, पीले रखा रखा है तो पीले रखेगा। तो इसी प्रकार से इस आत्मा को जिस तरह से आप परिवर्तित करोगे, उस हिसाब से इसके आत्मा के उपयोग रहेंगे। यह जीव आत्मिक वीतराग शुद्ध भाव स्वरूप परिणमता है, तब शुद्ध होता है। जब आप वितरागी हो जाते हैं, बिल्कुल राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, कषाय से मुक्त हो जाते हैं, तब ये आत्मा शुद्ध रूप से परिणमन करती है। तब उस अवस्था में शुद्धोपयोग की अवस्था कही जाती है। जैसे स्फटिक के अंदर पुष्प के संबंधित से रहित होता है, जब कोई स्फटिक है उस पर किसी प्रकार का कोई रंग नहीं लिखा है, तो वास्तविक उसका स्फटिक का चीज आपको दिखेगी। तो स्फटिक जब पुष्प के संबंध से रहित होता है, तब उसके शुद्ध निर्मल भाव रूप परिणमन करता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी विकार रहित हुआ होता है, तब वह शुद्ध होता है। जब आत्मा विकार रहित होती है, आत्मा जब राग द्वेष से रहित होती है, तो वह आत्मा शुद्ध अवस्था होती है। तो जिसको अपन कहेंगे कि केवल ही भगवान 13वें गुण स्तर वास्तविक रूप से
जो शुद्धोपयोग का फल जो अगर देखना है तो 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में और सिद्ध अवस्था में आत्मा की शुद्ध अवस्था वही होती है। उसके पहले जो श्रेणी आरोहण की अवस्था होती है वो कारण है, शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के कारण है। तो कारण कार्य संबंध को समझना चाहिए। जो 13वें और 14वें गुण स्थान है वो शुद्धोपयोग का फल है। इस प्रकार से अपने को यहाँ पर प्रवचन साल में कुंद कुंद स्वामी महाराज जी समझा रहे हैं अपने को। अब एक बहुत अच्छी बात और मैं यहाँ आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जीव का स्वभाव परिणमनशील होने के कारण जीव हर समय परिणमन करता है। जीव का समान परिणमनशील है, हर द्रव्य का स्वभाव परिणमनशील है, उसी प्रकार से जीव का भी स्वभाव है परिणमनशील है। परंतु यह परिणमन पूर्णतः निरपेक्ष नहीं होता है। ये परिणमन जो होता है बिल्कुल निरपेक्ष नहीं होता है। जैसे मैंने कारण बताया ना, बहिरंग कारण और अंतरंग कारण, इन कारणों का प्रभाव है। तो इन कारणों के प्रभाव से उसके परिणमन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर एक कारण नहीं हो गए तो वो शुद्ध रूप से परिणमन करेगा, और कोई कारण इन्वॉल्व है तो अशुद्ध रूप से परिणमन करेगा। तो यहाँ समझने की बात यह है, जो जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कि जीव का स्वभाव परिणमशील होने के कारण जीव हर समय परिणमन करता है। परंतु यह परिणमन पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है, ये सापेक्ष है। कर्म सहित होने के कारण मुख्यतः तीन प्रकार का है। ये कर्म सहित होने के कारण ये परिणमन तीन प्रकार का परिणमन, जैसे मैंने ऊपर ऊपर चर्चा करी है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। किस तरह के कारण निमित्त आपका कौन सा है, बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त के का रोल क्या है वो देखना पड़ेगा। किस प्रकार के आपके शुद्ध अंतरंग निमित्त है, अशुद्ध अंतरंग निमित्त है, किस प्रकार के निमित्त है, उसका प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से उसी अनुसार ये जीव परिणमन करता है और अपने उपयोग में जाता है, अशुभ उपयोग में जाता है, शुभ उपयोग में जाता है या शुद्ध उपयोग में जाता है। इस तरह से अपने को यहाँ समझना चाहिए। चारित्र रूप परिणमन करता हुआ जीव जब शुद्ध रूप परिणमनता है करता है, तब समस्त पुण्य पाप रूपी बंधन से रहित होकर परिनिर्वाण मोक्ष या मुक्त परम स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त करता है। जब ये जीव पूर्ण रूप से कर्म से रहित, मतलब सारे पुण्य कर्म और पाप कर्म, पुण्य कर्म भी बंद है, पुण्य कर्म से और पाप कर्म से बिल्कुल रहित हो जाता है, तो अब वहां पर किसी प्रकार का कोई किसी कर्म का या कोई बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर का और इंटरनल फैक्टर का रोल वहां पर नहीं रहता है। तब वो शुद्ध रूप से परिणमन करता स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त करता है। तो वो जो निर्विकल्प परिनिर्वाण अवस्था है वो एक शुद्ध सिद्ध शुद्ध अवस्था है, वो परिनिर्वाण अवस्था है। परंतु इस अवस्था को तीन लोक में तीन काल में कोई भी जीव एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब यह है कि कोई जीव चाहे कि मैं शुद्धोपयोग डायरेक्ट ही प्राप्त कर लूं, तो इस लोक में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सीधा बिना किसी पुरुषार्थ के किए हुए, बिना शुभोपयोग में गए हुए सीधा का सीधा शुद्धोपयोग में चले जाए। ये यहाँ पर इस प्रकार के आगम में इसकी व्यवस्था नहीं है। परंतु इस अवस्था को, मतलब कौन सी अवस्था को, मुक्त अवस्था को, शुद्धोपयोग की अवस्था को, मुक्त अवस्था को, परम अवस्था को प्राप्त करना अगर कोई जीव करता है, तो इस अवस्था को तीनों लोक में तीन काल में कोई भी जीव एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है। शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित आध्यात्मिक प्रणाली है। मतलब यह कि उस परिनिर्वाण अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस शुद्धोपयोग अवस्था को प्राप्त करने के लिए आगम में एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित और आध्यात्मिक प्रणाली है। उस आध्यात्मिक प्रणाली से गुजर के जाओगा तभी आपको वो परिनिर्वाण अवस्था प्राप्त होगी। वह है अशुभ उपयोग को त्याग कर शुभ में प्रवृत्त होना और शुभ के माध्यम से शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना। क्योंकि यह जीव अनादिकाल से मिथ्यात्वादी कर्म के कारण अशुभ में ही रचा पचा बंधा हुआ है। तो जो आत्मा निगोद से निकल के आई है वो अशुद्ध अवस्था में आई है, वो कर्म से जकड़ी हुई अवस्था में आई है, वो कर्म बंध के साथ आई है, वो अशुभ अवस्था में आई निकल के आई है, वो मिथ्यात्व के साथ आई है। इसलिए उस मिथ्यात्व की प्रवृत्ति को छोड़ करके आपको सम्यक की प्रवृत्ति में आना पड़ेगा। उस अशुभोपयोग को छोड़ करके आपको शुभोपयोग में आना पड़ेगा, और शुभोपयोग से निवृत्त होकर के आपको शुद्धोपयोग में जाना पड़ेगा। तो इस चैनल से आपको सुव्यवस्थित जो प्रणाली है उससे गुजरोगे तभी उस परिनिर्वाण अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। कोई जीव का है कि मैं सीधा ही उसको मैं प्राप्त कर लूं, तो वो नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ समझने की है।
अब शुद्ध व शुभोपयोग का फल, शुद्ध और शुभोपयोग का क्या फल है, ये प्रवचन सार में कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। दम्मेण परिणदप्पा यदि 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 शुद्ध संपयोग जुदो पावादि जीवाण सुहम सुहो वजुतो वसग सुहम। इसमें आचार्य श्री कह रहे हैं कि परिणमन स्वरूप होता हुआ यह आत्मा यदि शुद्धोपयोग नाम के शुद्ध परिणाम से परिणमित होता है, तब निर्वाण के सुख को प्राप्त करता है। जब ये जीव शुद्धोपयोग में जाएगा, तब ये निर्वाण के सुख को प्राप्त करेगा। उस निर्वाण के सुख को, यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है, उस अवस्था को प्राप्त करेगा जब वह जीव शुद्धोपयोग में परिणमन करेगा। तब बिना शुद्धोपयोग में परिणमन किए हुए वो जो अवस्था है, वो जो सुख है, अनंत सुख है, उसको प्राप्त ये जीव नहीं कर सकता है। यदि शुभोपयोग में परिणमन करता है तो स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। अगर ये जीव शुभोपयोग में परिणमन करता है तो उस जीव को स्वर्ग के सुख प्राप्त होंगे। और अगर शुद्धोपयोग में परिणमन करता है तो इसको शुद्ध अवस्था, वो सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी जहाँ अनंत सुख प्राप्त होगा, वो शुभोपयोग के अंदर ही प्राप्त होगा। और अगर ये जीव शुभोपयोग में परिणमन करता है तो वो जीव मर करके और स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। समर्थ के साथ में जीव मरता है, शुभोपयोग के साथ जीव जीव जो ये मरता है तो ये स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार से प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। अब अशुभोपयोग के फल क्या है, प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी अशुभोपयोग के फल को बता रहे हैं। असुहो असुदयेन आदा कुणरोतियरो भवीय नेरयो दुख सह सेहिम सदा अभिदुदो भमदि अंचता। अवरत विषय कषाय रूप अशुभ उपयोग से परिणमता जीव, ये जीव अगर अशुभ उपयोग के कार्य कर रहा है, कषाय के साथ राग द्वेष की प्रवृत्ति में करता है, अवृत अवृत के साथ में विषय कषाय में लिप्त होता हुआ अगर परिणमन करता है, तो ये आत्मा धर्म से बहिर्मुखी संसार जीव है। तो ऐसे जीवों को बहिरात्मा कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। और ये संसार के बहिर्मुख जीव में, संसार में भ्रमण करता है जीव और संसार के दुखों को भोगता है। वह बहुत काल तक संसार में भटकता रहता है। कैसा होता है, खोटा, दुखी, दारिद्र मनुष्य, तिरिंत तथा नारकी होकर हजारों दुखों से हमेशा दुखी होता हुआ संसार में भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार से अशुभोपयोग की क्रियाओं से हमें बचना चाहिए और शुभोपयोग की क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए। अब शुद्धोपयोग का फल अक्षय अनंत सुख। शुद्धोपयोग का फल क्या है, अक्षय अनंत सुख है। ऐषय महावक्रमुत्थम विषयातीदम अणोवमणत्तम अच्छुत्तीर्णम च सुहम शुद्ध व गोप सिद्धानम। शुद्धोपयोग के द्वारा जो अरिहंत और सिद्ध हो गए हैं, तो यह निश्चित निश्चित है कि शुद्धोपयोग अवस्था होगी तभी वो अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। उसके बगैर कोई जीव परमात्मा अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। उन परमात्मा को अतिशय रूप अर्थात अनादि काल से चले आए इंद्रिय सुखों से भी अपूर्व, अद्भुत, परम आह्लाद रूप से होने से आश्चर्यकारी, आत्मा से उत्पन्न, विषयों से शून्य, उपमा रहित, परमानंदमय एक लक्षण को रखने वाला, अर्थात अनंत भविष्य काल में विनाश रहित, विच्छिन्न रहित, निरंतर रहने वाला सुख आनंद रहता है। तो वो शुद्धोपयोग की अवस्था, वो परम अवस्था, जो शुक्ल ध्यान की परम अवस्था, 14वें गुण स्थान के बाद की अवस्था, 13वें गुण स्थान की अवस्था, वो है वो अवस्था हमेशा वो है अक्षय अनंत सुख देने वाला। वो जो सुख प्राप्त होता है, वो जो प्लेजर प्राप्त होता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो अक्षय है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है और एक समान है, बिल्कुल कांस्टेंट है। इस प्रकार से ये शुद्धोपयोग का
फल है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अपने को समझना चाहिए। अब इस शुद्धोपयोग का स्वरूप क्या है? शुद्धोपयोग का स्वरूप है, यहाँ पर फिर आगे बताया, सुविविध यत्थ सुतो संजतम संजुदो विगद रागो समनो सम सुह दुखो वनिदो शुद्धो ओगोति। अब ये इसका शुद्धोपयोग का स्वरूप कह रहे हैं कि भली भांति जान लिया है जिन्होंने। क्या जान लिया है? पांच अवस्था को जान लिया है। पांच अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, निज शुद्ध आत्मा आदि स्व पर पदार्थों की, और सूत्रों आगम, श्रुत आगम को, जिसने जिन्होंने आगम को सबको जान लिया है, और जो संयम युक्त और तप युक्त है, राग रहित है, समान है, जहाँ जहाँ पर सुख और दुख समान है, सुख दुख जिसको साता असता वेदनी के उदय से, जिसको सुख दुख का वेदन नहीं अर्थात समानुभव है, ऐसा श्रवण शुद्धोपयोगी कहा गया है। ये शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया है। ये शुद्धोपयोग का स्वरूप क्या है? जो वीतरागी है, जहाँ सुख और दुख एक समान है, जो वीतरागी अवस्था है, ये चौथी बात, वीतराग राग रहित है, जहाँ किसी ना सुख और दुख बराबर है जिसके सामने, और जो शुद्ध स्वरूप है, जो स्व और पर के भेद को अच्छी तरह से समझ लिया है जिन्होंने, तो इस प्रकार के जो श्रमण हैं, जो वो शुद्धोपयोगी श्रमण कहलाते हैं। इस प्रकार से ये शुद्धोपयोग के स्वरूप को बताया है यहाँ। जो कषाय रहित है, राग द्वेष से रहित है, जो वीतरागी है, ऐसे जो सर्वज्ञ हैं, इस प्रकार का शुद्धोपयोग के स्वरूप का व्याख्यान यहाँ पर किया है। अब शुद्धोपयोग के लिए चारित्र धारण करने की आवश्यकता है। आप शुद्धोपयोग की अवस्था के लिए चारित्र को धारण करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो रत्नकरण श्रावकाचार में समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि बिना चारित्र को धारण किए आपको शुद्धोपयोग की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। आपने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो आप प्राप्त कर सकते हो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करके आप शुभोपयोग अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, परंतु शुद्धोपयोग अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको चारित्र को धारण करना पड़ेगा। और चारित्र के उदाहरण करने के लिए आपको राग और द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। तो मोह रूपी अंधकार से दूर होने पर सम्यक दर्शन आदि प्राप्ति से, जिससे सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो भव्य जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र का प्राप्त करता है। तो फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद में वो चारित्र राग द्वेष को छोड़ करके मोहनी कर्म का त्याग करता है सम्यक, और उससे फिर उसको चारित्र की प्राप्ति होती है। और उस चारित्र के प्राप्त होने से शुद्धोपयोग की अवस्था बनती है। यानी कि श्रेणी आरोहण की अवस्था जो बनेगी वो चारित्र धारण करने से बनेगी। और जब तक श्रेणी आरोहण की क्रिया प्रारंभ नहीं होगी तब तक शुद्धोपयोग की अवस्था नहीं होगी। 10वें गुण स्थान तक कषाय है, सूक्ष्म सांप्रदाय 10वें गुण स्थान तक है। तो कषाय के रहते हुए जीव को शुद्धोपयोग अवस्था प्रैक्टिकली प्राप्त नहीं हो सकती है। 10वें गुण स्थान के अंत में जब कषाय समाप्त हो गया है, तो जब कषाय समाप्त हो गया तब उसको शुद्धोपयोग की अवस्था की का आपको अनुभूति वहां पर होगी। फिर उसके बाद में 11वें गुण स्थान, फिर 12वें गुण स्थान, 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान, इस प्रकार से शुद्धोपयोग के आगे से आगे क्रिया बढ़ती रहती है। तो जहां पर शुक्ल ध्यान की अवस्था, 11वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान की अवस्था, मतलब यह है, तो चारों शुक्ल ज्ञान की अवस्था को जैसे जैसे जीव पार करता जाएगा वैसे वैसे उसको शुद्धोपयोग की अवस्था प्राप्त होती जाएगी। तो पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी और व्यतिरेक क्रिया निवृत्ति, ये चारों शुक्ल ज्ञान की अवस्था है। और इसमें ग्रेजुअली ग्रेजुअली जीव ऊपर जाता है और अपने शुद्धोपयोग की अवस्था को प्राप्त करता है। तो 11वां गुण स्थान उपशांत कषाय है, 12वां गुण स्थान क्षीण कषाय है, फिर 13वां गुण स्थान सहयोग के लिए, 14वां गुण स्थान अयोग के लिए। इस प्रकार से ये शुद्धोपयोग की अवस्था को चार जैसे जैसे चारित्र बढ़ता जाता है और अंत में परम यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करके जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। ये शुद्धोपयोग के मुख्यता है। शुद्धोपयोग में अपने को रहना बताया है। अब इसी प्रकार से शुद्धोपयोग का फल अनंत ज्ञान है। हमें समय दूसरा आगे भी बहुत है अपने पास बताने के लिए, पर मैं थोड़ा सा भी इसको स्किप करूंगा। मैं शुद्धोपयोग का फल अनंत ज्ञान है। जैसे इस प्रकार से जैसे हमने बताया आपको कि शुद्धोपयोग से अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, वो जैसा मैंने आपको बताया पहले कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है, ये शुद्धोपयोग के फल के अंदर ही आता है। अब इसको मैं यहाँ थोड़ा स्किप कर दूंगा। और फिर शुद्धोपयोग का फल पूर्ण स्वतंत्रता है। इसमें शुद्धोपयोग जब आ गया है तो जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र है,
किसी प्रकार का इसको कर्म का लेप या कर्म का इसमें आवरण नहीं है इसके अंदर। और वो जीव जो है पूर्ण स्वतंत्र होता है, जिसको अपन कहेंगे स्वयंभू अवस्था, पूर्ण स्वतंत्र अवस्था, ये स्वयंभू अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था को ये यहाँ पर शुद्ध उपयोग अवस्था के अंदर अपने को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसको स्वयं पूर्ण स्वतंत्रता अवस्था या स्वयंभू अवस्था को कहते हैं। अब थोड़ा सा समय में, वैसे तो बहुत बड़ा है, थोड़ा भी लेकर के फिर अभी नहीं होता, अगले दूसरे आगे कभी अपन और समय देंगे तब मैं चर्चा करूंगा। पर अब मैं अपन जीव के कुछ असाधारण भावों के बारे में थोड़ा सा चर्चा यहाँ शुरू करना चाहूंगा कि जीव के असाधारण भाव। ये असाधारण भाव तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से इन भावों की व्याख्या की है। और ये भाव 53 भाव है अपने, जो आत्मा के अंदर, जीव के अंदर, संसारी जीव में रहते हैं। जो मुख्य रूप से 5 भाव हैं, और उसको उत्तर भेद करते हैं तो 53 भाव होते हैं। तो द्रव के परिणाम को भाव कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, भाव, भाव का मतलब जो परिणाम है। वस्तु सहो धम्मम, जैसे वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है, और जो धर्म है वो उसके भाव है, यानी जो गुण है उसकी पर्याय है, उसी को भाव कहते हैं। भाव कोई अलग चीज नहीं है। तो द्रव के जो परिणाम, द्रव है कोई सा भी द्रव, चाहे वो जीव द्रव हो चाहे अजीव द्रव हो, कोई सा भी द्रव हो, तो द्रव के जो परिणाम है उसको अपन भाव कहते हैं, यानी उसके जो गुण है वो उसके भाव है, और पर्याय ये सब भाव रूपी है। औपसमिक, क्षयिक, क्षयोपमिक, औदायिक और पारिणामिक, ये 5 भाव जीव के होते हैं। ये जीव के 5 भाव होते हैं। पर ये पांचों भाव दूसरे साधारण द्रव्य में नहीं होते। अपन यहाँ जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वी आर कन्फाइंड टू जीव द्रव्य ओनली। तो ये जो 5 भाव हैं जीव के, औपसमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये 5 भाव जीव के हैं। इन पांचों भाव को अपने को अच्छी तरह से समझना है। और ये तत्वा सूत्र में उमा स्वामी जी महाराज ने, मैं इसको फ्लो चार्ट में भी बनाया है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो जो जीव के स्वतत्व हैं, जो जीव के अलावा अन्य द्रव में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात असाधारण भाव है, वो गुण है और धर्म है। उसी को गुण भी कह दो, धर्म भी कह दो, स्वभाव कह दो, कुछ भी कह दो, शक्तियां कह दो, ये सब एक ही एकार्थ रूप है। तो ये सामान्य भाव है। ये पांचों भाव 53 ज्ञान गुण का ही परिणाम है। जैसे मैंने बताया ना आपको पहले, आत्मा में ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उस ज्ञान गुण का ही परिणाम है। सारी की सारी चीजें उस ज्ञान गुण के अंदर ही खचित है। तो ये सब भाव जो बन रहे हैं उस ज्ञान गुण के परिणाम से ही बन रहे हैं, ज्ञान के परिणाम से। ये सारी शक्तियां आ रही है वो भी उस ज्ञान के परिणाम से ही आ रही है। इन सभी भावों में जीव ही उत्तरदायित्व है। ये जो पांचों भाव उत्पन्न हुए, ये भाव कहीं उड़ करके आसमान से नहीं आ गए। ये इसके लिए वो आत्मा, वो जीव है, वो स्वयं रेस्पॉन्सिबल है इन भावों के लिए। ये जीव स्वयं उत्तरदायी है। ऐसे भाव बने, किस तरह के भाव बने? पुण्य भाव बने, पाप भाव बने, कषाय के भाव बने, दया के भाव बने, करुणा के भाव बने। कैसे भाव बने? उसके लिए वो जीव स्वयं उत्तरदायी है। तो उसमें कैसे भाव बन रहे हैं, उस भाव के बनने का कारण क्या है, किन कारणों से वो जीव के वो भाव बन रहे हैं ऐसे। तो उन चीजों को अपने को यहाँ अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि किन कारणों से ये भाव बन रहे हैं। उन भावों के लिए कौन जिम्मेदार है? वो आत्मा है, वो जीव, और स्वयं उन भावों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ज्ञायक भाव, स्वभाव और विभाव दोनों पर्याय में होती है। अपन कहते हैं ज्ञायक भाव, तो ज्ञायक भाव मतलब शुद्ध रूप से भी है और अशुद्ध रूप में है। शुद्ध द्रव में ज्ञायक भाव शुद्ध रूप से होंगे, और अशुद्ध रूप में अशुद्ध रूप से होंगे, यानी स्वभाव और विभाव रूप। तो जो जो आत्मा का जो भाव है, उस भाव, कैसे भाव है, वो शुद्ध रूप के भाव है या अशुद्ध रूप के भाव है, वो उस आत्मा के ज्ञान गुण का ही परिणाम है, और वो वही उसके लिए, वो आत्मा ही जिम्मेदार है। एक द्रव में शुद्ध रूप से, दूसरे में अशुद्ध रूप में, विभाव में दुख पाता है। जब वो जीव विभाव में जाता है तो दुख पाता है, और जब वो स्वभाव में आता है, स्वभाव में आ गया मतलब सिद्ध अवस्था को, अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो गया 13वें गुण स्थान में, वो जीव स्वभाव में आ जाता है तो अनंत सुख पाता है। और संसारी जीव में विभाव अवस्था में है, इसलिए वो दुख पाता है और चतुर्गति भ्रमण करता है। अगर ये जीव विवाह में नहीं हो तो चतुर्गति भ्रमण क्यों करेगा जीव? चतुर्गति भ्रमण क्यों कर रहा है? इसलिए वो जीव विवाह में है, इसलिए चतुर्गति भ्रमण कर रहा है। होना तो वो भी सिद्धों जैसा
और अरेंज जैसा अनंत सुख को प्राप्त करता है, पर उस सुख को प्राप्त नहीं कर रहा है। इसलिए 12वें गुण स्थान में सुख को इंद्रिय सुख का है। 12वें गुण स्थान तक के जीव कौन से जीव है? संसारी जीव है। और वहां पर जो सुख हो रहा है वो इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है। 12वें गुण स्थान के आगे 13वें गुण स्थान और आगे है, वहां अतीन्द्रिय सुख है। वो अतीन्द्रिय सुख है, वहां पर इंद्रियों का और मन का कोई रोल नहीं है। तो वहां पर जो भी जीव सुख पा रहा है वो अपना आत्मिक सुख पा रहा है, आत्मिक सुख पा रहा है। जो उसका इटरनल प्लेजर है वो इटरनल प्लेजर को प्राप्त कर रहा है वो। तो इसलिए 12वें गुण स्थान को सुख, 12वें गुण स्थान के सुख को इंद्रिय सुख कहा जाता है। 12वें तक ज्ञायक ज्ञान नहीं है। तो आपको तो 12वें तक का ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, आपके शुद्ध परिणमन नहीं हो रहा है, अशुद्ध रूप से हो रहा है। इसलिए 12वें तक के ज्ञान को ज्ञायक नहीं, मतलब स्वभाव ज्ञान नहीं कह सकते हैं, वो विभाव ज्ञान है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि जो ज्ञान 12वें गुण स्थान तक है वो विभाव ज्ञान है, स्वभाव ज्ञान नहीं है। अतः 12वें तक विभाव ज्ञायक भाव है। और आगे 13वें गुण स्थान से क्षयिक ज्ञान होने के कारण वहां पर स्वभाव यानी अतीन्द्रिय सुख कहा गया है। इसलिए वहां पर ज्ञायक भाव, शुद्ध ज्ञायक भाव है, वो आगे के गुण स्थान में है। संसारी जीवों के नीचे ग्रस्तों के उनके एक ज्ञायक भाव या शुद्ध भाव जो जो जैसा तीर्थंकरों के या सिद्धों का होता है वैसे भाव वहां पर नहीं है। अब भाव और भावना में क्या फर्क है? यहां मैं आपको शब्द दे रहा हूं, भावना जीव की पुरुषार्थशीलता को बताता है। भावना क्या होती है? एक भाव और एक भावना। भाव तो जैसे बता दिया कि आपके वस्तु के अंदर जो गुण धर्म है उसका, वस्तु स्वभाव धर्म जो गुण धर्म है वो है भाव। और ये भाव जीव में और अजीव में सब में होते हैं। वस्तु के गुण चाहे सब में, परंतु भावना जो है, भावना केवल जीव द्रव्य में ही होगी, अजीव द्रव्य में भावना नहीं होगी। तो छह द्रव्य में से भावना की अगर चर्चा करेंगे, इसका जब भी भावना की चर्चा हो रही इसका मतलब वो अपन जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो भावना जीव की पुरुषार्थशीलता को बताता है। किसी भी पुरुषार्थ को करने से पहले जो चित्त चिंतन मनन और तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, जिसका बार बार अनुशीलन अनुप्रेक्षा की जावे, वो भावना है। जिस चीज का अपन रिकरेंटली बार बार अपन चिंतन मनन करते हैं, वो चिंतन मनन केवल जीव ही कर सकता है, अजीव नहीं कर सकता है। तो जिस चीज की अपन किसी भी चीज के पर्टिकुलर के ऊपर बार बार चिंतन मनन करते हैं, या जिसकी इच्छा तीव्रता अपन उत्पन्न करते हैं वो, और जिसकी बार बार अनुप्रेक्षा करते हैं, रिकरेंटली जिसका अपन चिंतन मनन करते हैं, उसको अपन भावना बोलते हैं। ये भावना शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। ये भावना प्रशस्त भी हो सकती है, अप्रशस्त भी हो सकती है। ये भावना पुण्य रूप भी हो सकती है, ये भावना पाप रूप भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये भावना के बारे में, भावना और भाव को अपने समझना चाहिए। अब ये भावना 5 प्रकार की आगे में बता रखी है। तपो भावना, शुद्ध भावना, सत्व भावना, एकत्व भावना, गति बल भावना। ये 5 प्रकार की भावना है, जिसका वर्णन संक्षेप में मैंने परिभाषा में यहाँ लिखा है। तपो भावना, अनशन आदि 12 प्रकार के निर्मल तप को करना तपो भावना है। शुद्ध भावना, चारों अनुयोग रूप आगम का अभ्यास करना शुद्ध भावना है। मूल सत्व भावना, मूल और उत्तर गुणों के अनुष्ठान में प्रगाढ़ित वृत्ति होना सत्व भावना है। एकत्व भावना, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा ही मेरा है से सब संयोग लक्षण वाले भाव मुझसे बाएं है। स्वजन और परिजन से निर्मोहपना होना इस भावना का फल है। यह एकत्व भावना है। तो जो 12 भावना बातें अपन, उस 12 भावना के अंदर ये एकत्व भावना भी आती है। तो इस प्रकार से ये जो 12 भावना को चिंतन होता है, तो भावना भव नाशिनी। अगर आप भावना प्रशस्त रखेंगे तो आपके भव का नाश हो जाएगा, मतलब संसार चक्र का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से ये भावना के बारे में है। अब ये जीव के असाधारण भाव, ये जीव के असाधारण भाव हैं, ये 53 भाव जो बताए हैं, ये उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में बताए हैं। तो 5 भाव मुख्य रूप से है। एक औपसमिक भाव है, दूसरा क्षयिक भाव है, तीसरा क्षयुपसमिक भाव है, चौथा उदयिक भाव है और पांचवा परिणामिक भाव है। तो ये 5 भाव है, जिसमें औपसमिक भाव 2 प्रकार के हैं, एक सम्यक और दूसरा चारित्र है। क्षयिक भाव ये 9 प्रकार के हैं, जो घात्या कर्म के क्षय होने से प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षयिक सम्यक, क्षयिक चारित्र, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर्य। ये 9 क्षयिक भाव है, जिनको 9 लब्धियां भी कहते हैं।
और जैसे ही 12वें गुण स्थान को पार करके जीव 13वें गुण स्थान में जाता है, तो ये क्षयिक भाव, ये 9 भाव जीव के प्रकट हो जाते हैं। तो तीर्थंकरों के और अरिहंतों के ये 9 भाव चारों घातीय कर्म होते ही प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होते ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। दर्शनावरणी कर्म के क्षय होने से केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। मोहनी कर्म के क्षय होने से क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र प्रकट हो जाता है। और अंतराय कर्म के क्षय होने से क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर, ये प्रकट हो जाते हैं उस जीव के अंदर। इसी प्रकार से तीसरा है क्षयोक्षमिक भाव। ये कुल 18 भाव है क्षयोक्षमिक भाव, जिसमें ज्ञानावरणी के 7 वेद हैं, दर्शनावणी के 3 है, मोहनी के 3 है, और अंतराय के 5 वेद हैं। तो ये क्षय समीप भाव है कुल 18 है। और औदैहिक भाव है 21, जिसमें 4 गति है, 4 कषाय है, 6 लेस्या है, 3 वेद है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है और असिद्धत्व है। और 3 पारिणामिक भाव है, जीवत्व भाव, अभव्यत्व भाव और भव्यत्व भाव। ये 3 है पारिणामिक भाव। अब इन्हीं भावों की चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, मैं क्योंकि इसमें पूरा एक एक लेक्चर जितना स्लाइड है मेरे पास है, और मैं चाह रहा हूँ इसको मैं अच्छी तरह से, अगर जब भी जैसा भी समय मिलेगा, इसको मैं एक एक भाव को विस्तार से समझाने का और बताने का, पूरा कर्णानुयोग के और चरणानुयोग के माध्यम से समझाने का प्रयास मैं करूंगा। अभी मेरा चाह रहा हूँ कि इसको यहीं पर अभी विराम दे दे अपन। अभी आपकी अब तक जो चर्चा हुई, इसमें जो किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई आपके प्रश्न है, वो आप मेरे करें। और ये आगे का मैं चाह रहा हूँ कि अपन अगली बार जब भी समय मिलेगा, क्योंकि बहुत स्लाइड है, कम से कम ही मेरे पास 25-30 स्लाइड और है इसको दिखाने की, और पूरा लेक्चर है, इसको जल्दी में मैं करना नहीं चाहता हूँ। और मैंने पूरी मेहनत करके इस स्लाइडें बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं पर अभी विराम दे दें अपन। और अगले समय जैसा भी उपयोग अनुकूल होगा, अपन इसकी चर्चा और करेंगे। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। सबको सादर जय जिनेन्द्र।